वंदे सद्गुणलब्धये वर्धमान माध्याय घाति संघात घातनम विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिकम। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव गजानन श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नंबर पेज है। कल आचार्य ने बताया था कि मिथ्या ज्ञान भी जो है उसमें भी स्व को जानने की अपेक्षा से प्रमाण प्रदान। तो प्रत्येक इसमें प्रमाणित और अप्रमाणित रहने में कोई विरोध नहीं है। सभी ज्ञान में प्रमाण प्रदान और अप्रमाण प्रदान दोनों हो सकते हैं। उसके ऊपर हम आगे और बता रहे हैं। चक्षुः दर्शनादौ किंचिद इति स्वार्थ विनिश्चयस्य भावात् अतिव्याप्तिः इति अपि न शंकनीयम्। आप चक्षु, अब दूसरा क्वेश्चन का कर ऐसा कहिए कि चक्षुरेंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है उसमें किंचित इति स्वार्थ विनिश्चयस्य भावात्, कुछ इस प्रकार स्व और पदार्थ इन दोनों के निश्चय का सद्भाव होने से उसमें अतिव्याप्ति है। क्योंकि उसमें भी आप स्वार्थ निश्चय विनिश्चय अर्थ कर रहे हैं ना प्रमाण का, तो चक्षु दर्शन में भी कुछ है इस प्रकार का पाया जाता है स्वार्थ निश्चय। तो इसलिए उसमें भी चला गया आपका लक्षण, तो दर्शन तो प्रमाण नहीं है ना, तो अतिव्याप्ति दोष आ गया। तो आचार्य करेगी इत्यपि न शंकनीय, ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विनिश्चय शब्द में आकार ग्रहण, आकार का ग्रहण किया है। मतलब चक्षु दर्शन में आकार का ग्रहण नहीं होता है और ज्ञान में आकार का ग्रहण होता है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं आएगा। बता रहे नहीं, तत्र स्व अर्थ आकारस्य विनिश्चयः अस्ति, निराकारस्य सन्मात्रस्य तेन आलोचना। तत्र में चक्षु दर्शन में स्व और अर्थ के आकार का निश्चय नहीं है। वहाँ पर बोले ही वहाँ ये स्व का निश्चय, लेकिन स्व और अर्थ के आकार का निश्चय नहीं है, क्योंकि उसको निराकार कहा है। निराकार से सन्मात्र से सत्ता मात्रा को ग्रहण करने वाला सन्मात्र का उसको तेन आलोचना, निराकार सन्मात्र का उसके द्वारा आलोचन होता है दर्शन के द्वारा। केवल उसकी सी आकार का वहाँ पर व्यवसाय नहीं होता है, केवल सत्ता मात्र का दर्शन होता है। पुनः आगे का है कि चाक्षुष प्रत्यक्ष या रासन प्रत्यक्ष के पूर्व में होने वाले चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन आदि में कुछ है ऐसा महासत्ता का आलोचने वाला अपना और अर्थ का निश्चय हो जाता है। अतः प्रमाण के लक्षण है स्व अर्थाकार निश्चय, उस दर्शन में अपना और अर्थ का विकल्प करना रूप आकार का विनिश्चय नहीं है। जो आपको से देख रहा है उसमें तो ज्ञान तो नहीं है ना, ज्ञान तो ज्ञान नहीं है। आँखों से देखने पर जो ज्ञान वो ज्ञान है ना, वो दर्शन नहीं है। दर्शन तो उसके पहले सामान्य प्रतिभास्वरूप हो गया, उसको चक्षु दर्शन करते सामान्य प्रतिभास्वरूप। आकार रहित केवल महासत्ता का इस दर्शन के द्वारा सामान्य आलोचन होता है। अतः विशेष रूप से स्वयं अर्थ आकार के निश्चय कराने वाले प्रमाण न ज्ञानी प्रमाण और न ज्ञान ही है।
दर्शन नहीं है। दर्शन नहीं। विपर्य ज्ञाने कश्चित् कदाचित् क्वचित् स्व अर्थ आकार निश्चयस्य भावात् अपि न अतिव्याप्ति ही विग्रहात्। कोई कहेगा कि विपर्य ज्ञान में भी कभी किसी के कहीं पर स्व अर्थ के आकार का निश्चय का स्वभाव होने से अतिव्याप्ति ऐसा कहेगा तो वह नहीं है, न अतिव्याप्ति, क्योंकि विनिश्चय में वि शब्द को ग्रहण किया है। विनिश्चय स्वार्थ विनिश्चय ऐसा है ना, तो वि का ग्रहण किया है विशेष रूप से। आगे अर्थ करते हैं विनिश्चय का विशेष रूप से जो आकार प्रतिभासित होता है उसको विनिश्चय कहते हैं। तो इसलिए स्व अर्थ के अर्थ को ग्रहण करना इतना ही प्रमाण का लक्षण नहीं कहा है, वि का ग्रहण किया है, इसलिए विपर्य ज्ञान में उसकी अतिव्याप्ति नहीं होती है और विशेष रूप से ग्रहण नहीं विपर्य ज्ञान में। विशेषेण देश काल नरांतरपेक्ष बाधक अभाव रूपेण निश्चय ही विनिश्चय सच विपर्य ज्ञाने न अस्ति इति निर्वध्य स्व अर्थिकार विनिश्चयः अधिगमः कासर्ण्यतः प्रमाणस्य देशत नयानाम् अभिन्न फलत्वेन कथंचित् प्रत्ययः प्रमाण नय तत् फल विधिः। तो वहाँ पर विनिश्चय शब्द लिया है, वि का ग्रहण किया है, तो वहाँ वि का अर्थ क्या होता है? विशेष रूप से। मतलब विशेष रूप से का अर्थ क्या है कि देश काल नरांतर अपेक्षा बाधक अभाव रूपे। मतलब अब एक ने किसी ने जाना कि यहाँ पर चांदी है तो वहाँ पर सिप है तो चांदी ऐसा जाना। अब दूसरा कोई मनुष्य आएगा उसमें बाधक प्रमाण दिखाएगा ना, नहीं या तो सिप नहीं, चांदी नहीं सिप है, या दूसरे देश में दूसरे काल में उसमें कोई बाधक होगा, तो उसके अभाव रूप से निश्चय होना चाहिए कि इसमें कोई भी देश काल या दूसरा मनुष्य बाधक रूप नहीं हो सकता है। तो विनिश्चय का अर्थ है ना कि दूसरा देश काल और मनुष्य इनकी अपेक्षा बाधक के अभाव रूप से निश्चय होना, इसमें कोई बाधा नहीं है, बाधक का अभाव रूप से निश्चय होना उसको भी निश्चय कहते हैं। और वो विपर्य ज्ञान में नहीं है, सच विपर्य ज्ञान नास्ति, बाधक का अभाव रूप से निश्चय, इसमें कोई भी बाधा नहीं, हमने जो जाना उसमें इस प्रकार का निश्चय विपर्य ज्ञान में नहीं है। निरवध्य है, इसलिए हमने जो कहा वो निर्दोष है। क्या? स्व और अर्थ के आकार का विनिश्चय मतलब अधिगम पूर्ण रूप से प्रमाण का और आंशिक रूप से नयम का जो विनिश्चय होता है वह अभिन्न फलत्वेन, अभिन्न फलपने से कथंचित प्रत्यय, कथंचित जानना चाहिए। इसको प्रमाण नय तत्फल विधि, जो प्रमाण और नय को जानते हैं उसके फल को जानने वाले हैं, उनके द्वारा ये प्रमाण का लक्षण जो है वो निर्दोष है ऐसा जानना चाहिए। क्या प्रमाण और नय का लक्षण किया? स्व अर्थ के आकार का विनिश्चय मतलब अधिगम, ये पूर्ण रूप से प्रमाण का लक्षण है और आंशिक रूप से होना ये नय का लक्षण है। इस प्रकार निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। एवं च प्रमाणनयैः अधिगमः इति अत्र सूत्रे प्रमाणनयानां यथकरणत्वेन वचनं सूत्रकारस्य तद्घटना याति एव तेभ्यः अधिगमस्य फलस्य कथंचित् भेद सिद्धेः। तो इस प्रकार प्रमाण और नयम के द्वारा अधिगम होता है। इस सूत्र में प्रमाण और नयम को हमने करण रूप से वचन रखा है, प्रमाण और नय करण साधन लेना है, तो सूत्रकार की जो घटना है उनका सूत्र की रचना है वह सिद्ध होती ही है। इसलिए उनसे अधिगम रूप जो फल है प्रमाण और नय से अधिगम मतलब जानना रूप जो फल है वह कथंचित भेद सिद्ध है, कथंचित भेद रूप से उसकी सिद्धि है, कथंचित अभिनय कथंचित भिन्न है। तो इसलिए करण साधन भिन्न नहीं घटित होता है ना, सर्वथा अभेद में घटित नहीं होता। किसी निरपेक्ष व्यक्ति को कभी घाम चमकने पर किसी स्थल पर मृत तृष्णा में जल को जान लेने रूप हुए विपर्य ज्ञान में
अपने और अर्थ के आकार का निश्चय विद्यमान है, तो भी प्रमाण के कार्य लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि विनिश्चय में विपद का ग्रहण हो रहा है। विशेष रूप से अर्थात दूसरे काल, देश, काल और मनुष्यों की अपेक्षा बाधकों के उत्पन्न न होने स्वरूप करके जो निश्चय है वही निश्चय है। जो निश्चय करेगा इसमें कोई अन्य देश में भी बाधा नहीं आएगी, अन्य काल में भी इसमें बाधा नहीं आएगी, अन्य मनुष्यों के द्वारा भी इसमें बाधा नहीं होगी, ऐसा निर्णय होना ये निश्चय। कोई चांदी जान रहा है तो इसमें वो बाधा का अभाव का निर्णय नहीं होता है ना। हाँ, कोई आदमी उसको आके ये बताएगा कि सीप नहीं चांदी है, चांदी नहीं सीप है, तो ऐसा उसका अभाव होना चाहिए, ऐसा बताने वाला नहीं होना चाहिए, तभी वो नहीं बाधक प्रमाण का अभाव होना चाहिए। म्हणजे करण साधनामध्ये बाधक प्रमाणाचा अभाव पाहिजे, कर्तृ साधन मध्ये नाही. नाही विनिश्चय शब्दाचा अर्थ घेतात, करण साधन कर्तृ साधनाचा काही संबंध नाही. प्रमाणाचं जे लक्षण केलेलं आहे त्याची अतिव्याप्ती दर्शनामध्ये जात नाही, त्याची अतिव्याप्ती दुसऱ्या विपरीत ज्ञानामध्ये पण जात नाही. का जात नाही तर विपरीत ज्ञानामध्ये बाधकाचा अभाव नाहीये, बाधक प्रमाणाचा. तिथं बाधक प्रमाण पण होऊ शकते विपरीत ज्ञानामध्ये. मग त्याला निर्णय होतो त्याला त्या बाधकाचे अभावपणे निर्णय व्हायला पाहिजे. याच्यामध्ये कोणतेही बाधक नाही, मी जे निर्णय केलेलं ते बरोबरच ग्रहण केलेलं आहे असं त्याला विनिश्चय म्हणायचं. बाधक अभाव रूपाने निश्चय होणं त्याला विनिश्चय म्हटलं. रेलगाड़ी में जाते हुए मनुष्य को मध्याह्न के समय दूर स्थल में भले ही बालू, रेत या फूले हुए कांसों में जल ज्ञान हो जाए, किंतु अन्य निकट रहने वाले भ्रांत मनुष्यों को प्रातः काल के समय वहां जल का विशेष निश्चय नहीं होता है. इस कारण उक्त कारिकाओं में कही गई यह बात निर्दोष सिद्ध हो गई कि प्रमाण रूप कारण का सर्वांग रूप से स्वयं अर्थाकार निश्चय स्वरूप अधिगम अभिन्न फल है, और एक देश रूप से स्वयं अर्थाकार अर्थाकार का विनिश्चय रूप अधिगम नयों का अभिन्न फल है. इस ढंग से प्रमाण नय और उनके फल को जान लेने वाले विद्वानों करके प्रमाण नयों के अधिगम की कथनचित अभिन्न फल पने से प्रतीति कर लेनी चाहिए. भावा प्रमाण और नय करण है तथा उनके द्वारा होने वाला अधिगम फल है. वह करण ज्ञानों से कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है. ऐसी व्यवस्था होने पर प्रमाण नय अधिगम, ऐसे सूत्र में प्रमाण और नयों को जो तृतीयांत करण पने से कथन किया है वह सूत्रकार का वचन घटित हो ही जाता है. तीन प्रमाण और नयों से अधिगम रूपी फल का कथनचित भेद होना प्रसिद्ध है, जैसे कि प्रकाशक दीपक का प्रकाश से कथनचित भेदा भेद है. वर्तनाने सिद्ध केलं तुम्ही होता की मिथ्या ज्ञानामध्ये पण स्वरूपाचा निर्णय आहे, स्वचा निर्णय तिथं पण आहे ना. पण त्या ज्ञानामध्ये पण हा लक्षणाची अतिव्याप्ती झाली. तर तिथं त्यांनी सांगितलं की मिथ्या ज्ञानामध्ये पण स्व आणि पर याला ग्रहण करतात. म्हणजे स्वच्या अपेक्षेनं ते ज्ञान प्रमाणच आहे, ते मिथ्या ज्ञान नाही हे सांगितलं. मिथ्या ज्ञानामध्ये पण स्वला ग्रहण करण्याच्या अपेक्षेनं प्रमाणच आहे, म्हणून आमची अतिव्याप्ती होत नाही. कारण मिथ्या ज्ञान सर्व त्या अपेक्षेनं प्रमाणच आहे, अप्रमाण नाही. स्वला ग्रहण करण्याच्या अपेक्षेनं स्वच्या ग्रहणामध्ये काही मिथ्या सम्यक असा भेद असत नाही. पराला ग्रहण करण्याच्या अपेक्षेनंच मिथ्या आणि सम्यक असं प्रमाणपना जब तक है जब तक बाधक कारणों का अभाव है. जब बाधक कारण उसमें उपस्थित हो जाएंगे तो वो पर को जाने की अपेक्षा, हाँ, स्व को जाने की अपेक्षा नहीं. मिथ्या ज्ञान भी स्व को जानता है, हाँ, तो वो ज्ञान अपने को ग्रहण कर रहा है ना, हाँ, उसमें मिथ्या सम्यकपना नहीं है. जो उसने विषय को जाना, पर विषय को, उसमें मिथ्यापना और सम्यकपना, उस अंश में मिथ्यापना और सम्यकपना. तो भी विपरीत जान रहा है ना. स्व को नहीं विपरीत जान रहे. ज्ञान तो ज्ञान पर्याय, अच्छा ज्ञान स्व मतलब आत्मा नहीं, स्व मतलब ज्ञान. ज्ञान ज्ञान को जान रहा है.
हाँ ज्ञान की ज्ञान मैं हूँ ऐसे प्रतिक्रिया ज्ञान पर्याय स्वतःला जानती त्यालाच मोह म्हटलेला हाँ हाँ आणि त्या ज्ञान पर्यायामध्ये जो विषय जाणला त्याला पर पर म्हणते. तर त्या स्वला ग्रहण करण्याच्या पेक्षा ती प्रमाणच आहे आणि त्याच्यामध्ये म्हणून स्व अंशाच्या पेक्षा प्रमाणता आणि परांशाच्या पेक्षा अप्रमाणता असं दोन्ही धर्म आहेत त्याच्यामध्ये. हाँ सारूप्यस्य प्रमाणस्य सारूप्यस्य प्रमाणस्य स्वभावोऽधिगमफल स्वभावोऽधिगमफलम् तद्भेदे कल्पना मात्रा दिति केचित् प्रपेदिरे सारूप्यस्य प्रमाणस्य स्वभावोऽधिगमफलम् तद्भेद कल्पना मात्रा दिति केचित् प्रपेदिरे. हम दूसरे बौद्ध कहते हैं कि चित्त प्रकृति ऐसा मानते हैं क्या कि सारूप्यस्य प्रमाणस्य स्वभावः. प्रमाण का स्वभाव क्या है? प्रमाण कैसा है? सारूप्य. सारूप्य म्हणजे उसका आकार, जैसे दर्पण में आकार आता है ना वस्तु का, ऐसे ज्ञान भी उस पदार्थ का होता है. दर्पण जैसे पदार्थ के आपका लाल पीला सफेद जो भी है वो उसमें उमड़ता है ना, दर्पण में झलकता है. तो ऐसे ज्ञान में भी वो आकार झलकता है, तो वो ज्ञान जो साकार रूप होता है उस पदार्थ के, ऐसा मान करके वो उसका उस प्रमाण का स्वभाव अधिगम है. अधिगम मतलब जानना, और जानना है उसका फल है. तद्भेद कल्पना मात्र. प्रमाण और फल ये जो भेद है वो केवल कल्पना मात्र है, तो वास्तविक नहीं है, ऐसा कोई मानते हैं प्रकृति. प्रमाण और फल का सर्वथा अभेद मानने वाले बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान में दर्पण के समान पदार्थों का आकार पड़ जाता है, अतः संवेदन की अर्थ के साथ तदाकारता हो जाना प्रमाण है. कहा गया है कि तस्मात् प्रमेय अधिगते प्रमाण मेय रूपता. तदाकार का रूप प्रमाण का स्वभाव अधिकम है और वही फल है. अतः केवल कल्पना से उन प्रमाण फलों का भेद मान लिया जाता है, वास्तव में नहीं है. इस प्रकार कोई समझ बैठे हैं. प्रमाण और फल एक ही है, हाँ. ये प्रमाण का फल है. संवेदनस्य अर्थेन सारूप्यं प्रमाणं तत्र ग्राहकतया व्याप्रियमानत्वात्. बौद्ध कह रहे हैं संवेदन जो है, ज्ञान जो है, उसका पदार्थ के साथ सारूप्य मतलब उसके आकारूप होना, उसके सदृश होना, वो प्रमाण है. और उसको तत्र ग्राहक है, क्योंकि वो उसमें ग्राहक रूप से उसको ग्रहण करने रूप से व्यापृत होता है. प्रमाण जो है उस पदार्थ को ग्रहण करने रूप से व्यापृत होता है. इसलिए जो पदार्थ के आकार है उस ज्ञान में आया हुआ वही प्रमाण है. तदाकारता को प्रमाण मानते हैं. यानी ज्ञान का उस पदार्थ को ग्रहण करने में व्यापार होता है. हाँ. ऐसा ऐसा मान दें. कोई किसके वो जो पदार्थ उस ज्ञान में झलका, मतलब वो उस आकार हुआ ज्ञान, तो वो ज्ञान उस पदार्थ को ग्रहण करता. आकार नहीं आया तो उसको ग्रहण नहीं करता. ऐसे हम भी ऐसे ही मानते ना, लेकिन वो आकार जो पौद्गलिक है वो नहीं आता है ज्ञान में, तो उसका निर्णयात्मक ही निर्णय होना ये आकार ऐसा मानते ना. ये मानते इस तरह क्या कि ज्ञान उस पदार्थ के आकार रूप होकर मैला होता है. हाँ, मैला होता है ऐसा नहीं. हाँ. आकार रूप होता है तो निर्णय होता है. उस आकार रूप नहीं होगा तो उसका निर्णय नहीं होगा उस पदार्थ का. तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय. पुत्रस्य पित्रा स्वारूप्यवत्. जैसे पुत्र को पिता के समान रूप होता है ना, रूप के समान. पिता में वो पुत्र का रूप, पिता का रूप पुत्र में झलकता है, उसके समान वो ज्ञान उस पदार्थ के आकार होता है. पितृस्वरूपः हि पुत्रः
पितरं रूपं गृह्णाति इति लोक अभिमन्यते न च तत्त्वतः तस्य ग्राह्य निरूपत्व प्रसंगात्। पिता का स्वरूप पुत्र, पिता का स्वरूप जो पुत्र है वह पिता के रूप को ग्रहण करता है। जो पिता के समान जो पुत्र है वो पिता के रूप को ग्रहण करता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन वास्तविक तस्य ग्राहक वो उस पिता के रूप को ग्रहण करने वाला नहीं है, क्योंकि पिता के रूप को इसने ग्रहण किया तो पिता निरूप हो जाएगा ना, और रूप रहित हो जाएगा। पिता का रूप यदि पुत्र ने ले लिया तो पिता रूप रहित होना चाहिए फिर, ऐसा वही बोल रहे हैं, सब बौद्ध बोल रहे हैं। तत्वत अर्थ स्वरूप संवेदनम अर्थम गृह्णाति इति व्यवहरति इति तस्य ग्राहकत्वात् प्रमाणम अर्थ अधिगतिः फलम तस्य तदर्थत्वात्। उसी प्रकार पदार्थ के स्वरूप का जो ज्ञान है, अर्थ स्वरूप संवेदनम जो ज्ञान है वह अर्थ को ग्रहण करता है, ऐसा व्यवहार होता है। यदि तस्य ग्राहकत्वात्, क्योंकि उसका ग्राहकपणा होने से प्रमाणम अर्थाधिगतिः फलम प्रमाण है, और पदार्थ का ज्ञान होना उसका फल है, क्योंकि तदर्थत्वात् प्रमाण उसी के लिए हुआ ना, ज्ञान होने के लिए वो उसका वो प्रयोजन वही है प्रमाण का, कि पदार्थ का ज्ञान होना, इसलिए वो उसका फल है। न च संवेदना अर्थ सारूप्यम अन्यत एव स्व संवेद्यत्वात् अधिगतिवत्। उस संवेदन से जो पदार्थ का सारूप्य वाले पदार्थ का आकार है वो भिन्न नहीं है, अन्य देव न, क्योंकि स्व संवेद्यत्वात् वो स्व के द्वारा ही संवेदन करने योग्य होने से अधिगति के समान, ज्ञान के समान, अधिगति ज्ञान जैसे अधिगति उस प्रमाण का स्वरूप ही है, उससे अभिन्न है, ऐसे श्लोक का संवेदनपणा जो है वो अभिन्न, अर्थ का सारूप्य अभिन्न है, उस ज्ञान से पदार्थ का आकार जो हुआ है वो अभिन्न ही है, तो ज्ञान से अलग नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। न अधिगतिः संवेदनात् अन्यः तस्य अनधिगम प्रसंगात्। अधिगति का जो फल रूप ज्ञान हुआ ना वो उस संवेदन से अलग नहीं है, नहीं तो क्या होगा, उसका अनधिगम का प्रसंग आएगा। अधिगम मतलब ज्ञान न होने का प्रसंग आएगा, संवेदन से अधिगति को अलग मानेंगे तो ज्ञान न होने का प्रसंग आएगा। ततः तदेव प्रमाणम फलम न पुनः प्रमाणात् तत्फलम भिन्नम अन्यत्र कल्पना मात्रा इति केचित्। इसलिए वही प्रमाण है, वो जो अधिगति है, अधिगम है, वही प्रमाण है, फल भी है, वही फल भी है। प्रमाण से फल अलग नहीं है, प्रमाण से उसका फल भिन्न नहीं है, नहीं तो अन्यत्र कल्पना मात्र इति केचित्। जो दूसरी जगह जो भेद किया जाता है वो कल्पना से किया जाता है, मतलब भेद जहाँ होता है वो कल्पना के सिवा और कुछ भी नहीं है। वास्तविक फल से प्रमाण से फल भिन्न नहीं है, तो जो अधिगति मतलब ज्ञान हुआ वही फल है। सौगत कह रहे हैं कि संवेदन की अर्थ के साथ तदाकारता हो जाना प्रमाण है, क्योंकि उस आकार को देने वाले विषय में ग्राहकपने से प्रमाण व्यापार कर रहा है। जैसे पुत्र को पिता के साथ घटना कराने वाला पिता का सदृश आकार है, जननी और जनक से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता स्वरूप होता हुआ ही पिता के रूप को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार सभी लौकिक जन मान रहे हैं आत्मा वही जायते पुत्रः, किंतु वस्तुतः विचारा जाए तो पुत्र उस पिता के आकार को ग्रहण नहीं करता है। यदि ऐसा मान लिया जाएगा तब तो पिता अपना स्वरूप जब पुत्र को दे चुकेगा तो स्वयं निस्वरूप हो जाएगा। अतः वह पुत्र प्रथम से ही तदाकार उत्पन्न हुआ है, यह मानो। इसी के समान अर्थ के आकार वाला ज्ञान अर्थ को ग्रहण करता है। यह केवल लोक व्यवहार है कि उस ज्ञान वह ज्ञान उस ज्ञेय का
ग्राहक होने से प्रमाण है और अर्थ का अधिगम होना उसका फल है, क्योंकि उस प्रमाण की उत्पत्ति उस प्रमाण के अधिगम के लिए ही हुई थी। किंतु विचारा जाए तो अर्थाकारता संवेदन से भिन्न ही नहीं है, क्योंकि वह स्वयं संवेद्य है। जैसे कि स्वयं संवेद्य होने के कारण अधिगम प्रमाण से भिन्न नहीं है, तथा अधिगम भी संवेदन से भिन्न नहीं है। अन्यथा संवेदन को अज्ञान हो जाने का प्रसंग हो जाएगा। इस कारण वही प्रमाण है और वही फल है, तो फिर प्रमाण से वह फल भिन्न कैसे भी नहीं है, केवल कल्पना के सिवाय। यानी कल्पना भली ही कर ली जाए, हम तो सारूप प्रमाण और अधिगम को भिन्न नहीं मानते हैं। इस प्रकार कोई कह रहे हैं। यहाँ तक पूर्व पक्षी की कारिका का व्याख्यान हुआ। अब आचार्य बोलते हैं कि मला समजायचे शंका की आता हे वर्तमानामध्ये षड्दर्शन आहे समजा प्रामुख्याने, त्याच्यामुळे हा प्रमाणन्यायाच्या निर्णयाला विशेष विश्लेषण करणं आवश्यक आहे। पण समोशनामध्ये असताना त्या प्रमाणन्यायाचं एवढं विश्लेषण करणं तिथं जैन मतच आहे समजा चतुर्थ काळामध्ये प्रामुख्याने, तर मग हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे का? आता अपन अभी हम दूसरे लोगों का सुन करके वैसे हमारी मान्यता बन जाएगी ना, इसलिए उसका निषेध करना वो प्रचलित है ना मत, उनका सुन करके हमें वैसा ही बराबर ऐसा लगने लगता है, इसलिए उसका निषेध करना आवश्यक है। हमारे मिथ्या बुद्धि का निराकरण करने के लिए इसका करना आवश्यक है, क्योंकि वैसे हमारी मान्यता हो सकती है। क्योंकि ऐसा बराबर लगता है, बराबर पदार्थ के आकार होता है, पदार्थ का आकार होता है तो उसको ही ज्ञान जानता है। उस समय जब आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए, उस समय अन्य मतों का बहुत जोर था, तो उनके खंडन के करने के लिए हाँ ये सब आचार्य आचार्य विद्यानंद आचार्य इसमें बौद्धों का बहुत ही इसलिए बौद्धों का बहुत खंडन किया। आचार्य ने भी बौद्धों को बहुत पकड़ा। और अभी वर्तमान में भी बौद्धों का ज्यादा प्रदेश इधर सब जगह अमेरिका वगैरह में, जापान वगैरह में तो बुद्धिस्ट विपश्यना ध्यान तो वही ज्यादा अपने लोग भी पकड़ के विपश्यना को तो जैन लोग याद है। कन्ययुक्तं निरंशायः संवित्ते द्वैरूपतां प्रतिकल्पयतां हेतु विशेषा संभवित्वतः कन्ययुक्तं निरंशायः संवित्ते द्वैरूपतां प्रतिकल्पयतां हेतु विशेषा संभवित्वतः। तम न युक्तम आचार्य उत्तर दे रहे उनको कि निरंशायाः संवित्ते है। आप संवित्ति को कैसे मानते? संवित्ति मतलब ज्ञान, उनको कैसे मानते हो? निरंश मानते हो, उसमें अंश भेद नहीं है, निरंश। और फिर उसमें द्वैरूपता, स्वाकार और आत्मा का रूपता, ऐसे द्वैरूपता मानना युक्त नहीं है। द्वैरूपता परिकल्पना हेतु विशेष असंभवितता, वहाँ पर हेतु विशेष संभवित न होने से इसमें द्वैरूपता नहीं है, मानना युक्त नहीं है। मतलब उनकी अपेक्षा से बता रहे हो, स्वभाव और मतलब अंशों से रहित ही उनको मानते हैं ना संवेदन, उसमें द्वैरूपता कहाँ से आएगी? द्वैरूपता पदार्थ के आकारूपता, ऐसे द्वैरूपता नहीं है। बौद्धों का वह कथन युक्तिपूर्ण नहीं है, क्योंकि स्वभाव या अंशों से रहित कोरे संवेदन के प्रमाण और फलस्वरूप दो स्वभावों की कल्पना करने वालों के यहाँ विशेष हेतु का असंभव है। स्वभाव, प्रमाण और फलस्वरूप, ऐसे दो स्वभाव। हाँ, अर्थात बिना कारण निरंश ज्ञान में प्रमाणपन और फलपन व्यवहित नहीं हो सकता है। कोई प्रमाण मानते, उसको एक फल मानते, अभिन्न मानते ना दोनों, इसलिए उसका निषेध किया। नहीं निरंशाम संवित्तिम स्वयं उपेत्य प्रमाण फल उदय रूपताम
तत्व प्रविभागेन कल्पयन्तः युक्तिवादिनः तया तथा कल्पने हेतु विशेषस्य असंभवत्वात्। निरंशाम संवित्तिम, संवित्ति मतलब ज्ञान को कैसे मानते हो आप? अंश रहित निरंश, ऐसा जो ज्ञान है स्वयं उपेत्य, स्वयं प्राप्त करके प्रमाण फल द्वय रूपता, उसमें प्रमाण और फल एक ही ज्ञान में प्रमाण भी और फल भी, ये दोनों रूपता को जो है वह तत्व प्रविभाग है, उसके तत्व के विभाग से कल्पना, उसकी कल्पना करने वाले युक्तिवादी नहीं है। ऐसी जो कल्पना कर दे, इधर तो कहना निरंश, इधर उसमें दो रूपता, ऐसे तत्व के विभाग से कल्पना करना युक्त नहीं है, क्योंकि तथा कल्पने हेतु विशेष से असंभवित, उसकी वैसी कल्पना करने में कोई हेतु विशेष संभव नहीं है, मतलब कोई हेतु नहीं, उसका विशेष हेतु नहीं है। तो इसलिए एक ही ज्ञान में दो पने की कल्पना करना युक्त नहीं है। स्वभाव, अतिशय, धर्म आदि अंशों से सर्वथा रहित माने गए संवेदन को स्वीकार कर तत्वों के प्रकृष्ट विभाग करके उस प्रमाण फल के व्यवहार से संवेदन में प्रमाण और कल्पना ऐसे दो स्वरूपों की कल्पना करने वाले बौद्ध युक्ति पूर्वक कहने की टेव रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि निस्वभाव पदार्थ में इस प्रकार प्रमाण कल्पने की कल्पना करने में किसी विशेष हेतु का होना नहीं संभवता है। बिना हेतु विशेषेण नान्य व्याकृति मात्रता कल्पितोऽर्थोऽर्थ संसिद्धये सर्वथाति प्रसंगतः बिना हेतु विशेषेण नान्य व्याकृति मात्रता कल्पितोऽर्थोऽर्थ संसिद्धये सर्वथाति प्रसंगतः। जर शक्य असेल तर बोर्डवर एक प्रमाणाने प्रमाणाचं फळ कथनचित भिन्न आहे, कथनचित अभिन्न आहे, आपल्या हे देवाचं मत आहे आचार्य। तर मग हे थोडस उदाहरणाच्या द्वारे समजून सांगितलं तर बरं। प्रमाणाचं फळ कथनचित भिन्न आणि कथनचित अभिन्न आहे, ते नेहमी आपण सांगतो तशीच ती विवक्षा घ्यायची ना। कथनचित भिन्न में विवक्षा क्या है? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, उसका भिन्न है, तो इसलिए फिर लेकिन जो प्रमाण करता है वही जीव फल को प्राप्त करता है। एक तो जीव है ना, प्रमाण रूप और फल रूप दो नहीं है, तो प्रदेश की अपेक्षा से उसमें अभिन्नता अभेद है। यह प्रमेयती सैव जहाँ ती आदत्ते परीक्षा मुक्त, जो प्रमाण करतो त्याला ते पण मिळते, मग अभेद आहे ना त्याच्यामध्ये। जानाति जानाति सैव जानाति जहाति आदत्ते उपेक्षते च। प्रमाणाचं फळ जे आहे ते प्रमाणापासून भिन्न आहे का? तर प्रमाण हे करण साधन आहे आणि फळ जे आहे ते भाव मात्र आहे ना, म्हणजे क्रिया मात्र, त्यामुळे त्या दोघांच्या मध्ये भेद झाला आणि प्रमाण आणि फळ अभिन्न आहे, कारण का जो प्रमाण करतो त्याला ते फळ मिळते, दोन भिन्न नाहीये जीव, एकच द्रव्य आहे, एकच प्रदेश आहे त्याचा, त्यामुळे अभिन्न। हेतु विशेष के बिना वो बौद्ध कहते हैं ना कि कोई भी पदार्थ को शब्द सीधे नहीं बताते, अन्य व्यावृत्ति से, अव्यव्यावृत्ति, वो मैंने अव्यव्यावृत्ति, ऐसा प्रमाण का अर्थ करेंगे अप्रमाण की व्यावृत्ति से, ऐसा। तो हेतु के बिना, हेतु विशेष के बिना, तो विशेष हेतु के बिना केवल अन्य व्यावृत्ति मात्र से कल्पित अर्थ, कल्पना किया गया पदार्थ अर्थ की सिद्धि के लिए कारण नहीं होता है।
तो आप केवल अन्य की व्यावृत्ति से पदार्थ की कल्पना करेंगे, पदार्थ कुछ है ही नहीं है, वो कुछ नहीं है, अगो की व्यावृत्ति वो है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसी वो अन्य व्यावृत्ति मात्र से पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। सर्वथा की प्रसंगता, यदि केवल अन्य की व्यावृत्ति मात्र से पदार्थ की सिद्धि करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, सब जगह अति प्रसंग दोष आएगा, वो अर्थ क्रिया तो उसमें होगी नहीं। जैसे वो उन्होंने नीचे अच्छा उदाहरण दिया है, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा भी बालों को पकड़ ले जाएगा केवल इससे व्यावृत्त करेंगे तो। अब अश्व अनश्व की व्यावृत्ति मतलब अश्व ऐसा कहेंगे तो लकड़ी का घोड़ा भी वो ले जाएगा उस बालक को, ऐसा आगे में दोष आएगा। विशेष हेतु के बिना केवल अन्य व्यावृत्ति से ही कल्पना कर लिया गया अर्थ तो प्रयोजन की भली प्रकार सिद्धि के लिए सभी प्रकार से समर्थ नहीं है, अन्यथा अति प्रसन्न हो जाएगा। अर्थात लकड़ी का बना हुआ घोड़ा भी बालक को भगा ले जाएगा। ऐसा कैसे लिया, उसको घोड़ा नहीं है ये, इसको क्या कहेंगे? नहीं, अति प्रसन्न दोष दिखाया ऐसा, अति प्रसन्न दोष दिखाया खाली, मतलब किसी भी पदार्थ की आप खाली अन्य की व्यावृत्ति से पदार्थ की कल्पना करेंगे, पदार्थ कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, केवल अगो की व्यावृत्ति मतलब ही गो है। तो ऐसा कोई है क्या गो खाली उसकी अन्य की व्यावृत्ति से, तो अन्य की व्यावृत्ति से पदार्थ की कल्पना करेंगे तो लकड़ी का घोड़ा भी एक पदार्थ सिद्ध होगा, तो वो भी उसको ले जाने का काम करने लगेगा। कागज के फूल से भी गंध आने लगेगी, कल्पित मोदक भी तृप्ति के कारण बन जाएंगे। यदि कल्पना से ही कार्य होने लग जाए तो हाथ पैर हिलाने और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही न रहेगी। अतः कोरी अप्रमाण व्यावृत्ति से प्रमाणपना और अफल व्यावृत्ति से फलपना ज्ञान में व्यवस्थित नहीं हो सकता। प्रमाण क्या है, तो अप्रमाण की व्यावृत्ति प्रमाण है, ऐसा ऐसी कल्पना वो करते हैं, ऐसे मानते हैं। किंतु तद अनुरूप यथार्थ स्वभाव मानने पड़ेंगे। वास्तविक स्वभाव मानना पड़ेगा नहीं, तत्र निमित्त विशेषात बिना कल्पितम सारूप्यम अन्यत वा किंचित अर्थम साध्यति। मनो राज्य आदि ही अपि तथा अनुसंगात। उस वहाँ पर विशेष निमित्त के बिना भी कल्पित किया गया जो सारूप्य पदार्थ का आकार मानते हैं ना, ज्ञान को पदार्थ के आकार होता है ऐसा मानते हैं, या अन्य कुछ भी पदार्थ को सिद्ध करते हैं तो ये मतलब नहीं हो सकता है ना, साधे सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिद्ध होने लगेगा, बिना विशेष के बिना भी कोई कल्पित पदार्थ सिद्ध होने लगेगा तो मनोराज्य देवी का भी प्रसंग आने लगा, वो भी सिद्ध हो जाएगा। मन में हमारे कोई राज्य की कल्पना आ गई तो मैं राजा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, तो उसका भी सिद्ध होने का प्रसंग आएगा। ना नापी 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 असारूप्य व्यावृत्ति, नापी असारूप्य व्यावृत्तित सारूप्यम अनधिगति व्यावृत्तः अधिगति संवेदनेन अंशे अपि वस्तुतः व्यवह्रियते इति युक्तम्। दरिद्रे राज्य व्यावृत्त्या राज्यम अनिन्द्रत्व व्यावृत्त्या इंद्रत्व इत्यादि व्यवहार अनुसंगात। और जो आपने अन्य व्यावृत्ति से पदार्थ की कल्पना की है, पदार्थ कुछ नहीं है लेकिन दूसरे की व्यावृत्ति वो पदार्थ है, ऐसे जो कल्पना की है वैसा यदि मानेंगे तो क्या होगा, असारूप्य की व्यावृत्ति से सारूप्य है ऐसा मानेंगे, और तदाकार की व्यावृत्ति से तदाकारता है, और अनधिगति की व्यावृत्ति से अधिगति है। अनधिगति की व्यावृत्ति मतलब ही अधिगति है। इस प्रकार संवेदने अनंशयपि मतलब अंशरहित होने पर भी वस्तु रूप से उसमें व्यवहार किया जाता है ऐसा कहेंगे तो इति न युक्तम, ऐसा मानना युक्त नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा मानने लगेंगे तो क्या होगा,
कि गरीब मनुष्य में भी अराज्य की व्यावृत्ति से राज्य है और अनिद्रत्व इंद्र का अभाव अनिंद्रपना की व्यावृत्ति से उसमें इंद्रत्व की स्थापना करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के व्यवहार का भी प्रसंग आएगा। जो नहीं है उसकी भी कल्पना करने लगेंगे तो किसी की भी व्यावृत्ति से कोई भी पदार्थ कहीं पर भी सिद्ध होने लगेगा। इस गरीब में राज्य की व्यावृत्ति है, इसको राज्य है, और अनिंद्रपने का व्यावृत्ति से इंद्रपना, ऐसे भी मानने का प्रसंग आने लगेगा। आचार्य कहते हैं कि विशेष निमित्त के बिना कोरा कल्पना कर लिया गया सारूप्य अथवा दूसरे घोड़ा मनोमोदक आदि पदार्थ किसी भी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कराते हैं। फिर भी आग्रह करोगे तो खेलते हुए बालकों के समान अपने मन में कल्पना कर लिए गए राजापन या पंडिताई आदि को भी इस प्रकार राजा और पंडितों के समान अर्थ क्रिया कराने का प्रसंग होगा। बच्चे कहते ना मैं राजा हूँ, तुम मेरे सामने बैठो, तुम प्रजा हो, या मुनि का भी पाठ करते हैं। हाँ। मैं आहार के लिए आऊंगा तो मुझे आहार देना। आता लहान मुलं बघतात ना आहाराची विधी, तसं ते खेळ करतात। यदि बोध यो कहें कि हम अन्यापोह को मानते हैं, वस्तुतः गौ कोई पदार्थ नहीं है। हमारे यहाँ वस्तुभूत माना गया स्वलक्षण तो अवाच्य है। गौ से भिन्न अश्व महिष आदि सभी अगो हैं और उन अगो पदार्थों से पृथकभूत अगो व्यावृत्ति रूप गो है। अतः अगो व्यावृत्ति ही गोपना है। प्रकृत गो वस्तु से पृथकभूत अनंत पदार्थों की ओर से भिन्न पने के न्यारे न्यारे स्वभावों का बोझ वस्तु के सिर पर व्यर्थ क्यों लादा जाए। प्रकरण में सारूप्य प्रमाण है और अधिगम फल है, ये सब संवेदन स्वरूप हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः अंशों से रहित माने गए संवेदन में भी सारूप्य से भिन्न असाध्य रूप की असारूप्य की पृथक भूकता से प्रमाणभूत सारूप्य का व्यवहार हो जाता है और अनधिगम की व्यावृत्ति से अधिगम रूप फल का व्यवहार हो जाता है। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धों का कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि दरिद्र में भी अराज्य की व्यावृत्ति से राजापने और अनिंद्रपने की व्यावृत्ति से इंद्रपन इत्यादि व्यवहार हो जाने का प्रसंग होगा। बौद्धों के मतानुसार व्यावृत्ति तुच्छ पदार्थ माना गया है, वह सर्वत्र सुलभता से मिल जाता है। उनके यहाँ वस्तुगत स्वभाव के अनुसार चलने वाली व्यावृत्तियां नहीं मानी गई हैं। अग्नि में जैसे अनुष्ण व्यावृत्ति है वैसे ही उष्ण व्यावृत्ति भी है। इसमें वास्तविक उष्णपन और शीतपन की कोई अपेक्षा नहीं रखी गई है। इसी के सदृश दरिद्र पुरुष में जैसे दरिद्र व्यावृत्ति है वैसे ही राजा रहित पने की भी व्यावृत्ति है। निर्धनता और प्रभुता रूप परिणामों की अपेक्षा नहीं है। तैसा होने पर दरिद्र में भी राजापने का व्यवहार हो जाना चाहिए। कुछ पदार्थों में कोई बोझ नहीं होता है, चाहे जिस वस्तु में चाहे कितने भी असंख्य तुच्छ पदार्थ लादे जा सकते हैं। बौद्ध मतानुसार तुच्छ पदार्थों में कोई विरोध भी नहीं पड़ता है। यदि पुनः तत्र राज्यादेहे अभावात् तद्व्यावृत्तिः असिद्धा तदा संवेदनस्य सारूप्यादि शून्यत्वात् कथम सारूप्यादि व्यावृत्तिः। अब बौद्ध कहता है कि वहाँ तो जो गरीब है ना, वहाँ तो राज्यादि का अभाव होने से उसकी व्यावृत्ति सिद्ध नहीं है, असिद्ध है। अराज्य की व्यावृत्ति, राज्य तो राज्य का है ही नहीं उसका सद्भाव, तो वह व्यावृत्ति असिद्ध है। तो आचार्य कहते हैं कि जो संवेदन है, ज्ञान है, उसमें सारूप्यादि का अभाव ही है। तो सारूप्यपना ही नहीं, तदाकर्तापना ही नहीं है। सारूप्यादि का शून्य होने से असारूप्यादि की व्यावृत्ति कैसे होगी? सारूप्य होता तो फिर असारूप्य की व्यावृत्ति होती। सारूप्य का अभाव ही है, शून्य ही है,
जैसे राज्य का अभाव होने से अराज्य की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है, ऐसे सारूप्य का अभाव होने से, शून्यपना होने से, असारूप्य आदि की व्यावृत्ति से उसमें सारूप्य है, यार अनधिगति की व्यावृत्ति से अधिगति है, ये सिद्ध ही नहीं होता है। यतः तद निबंधनम सारूप्य कल्पनम तस्याग्रह स्यात्, कि जिस कारण से उस असारूप्य की व्यावृत्ति के निमित्त से उसमें सारूप्य की कल्पना हो, ऐसा है नहीं है सारूप्य। ततः न साकारः बोधः प्रमाणम, इसलिए जो आकार से बोध है वो प्रमाण है, ये बात सिद्ध नहीं होती है। मतलब पदार्थ के आकार होता है ज्ञान, ये बात सिद्ध नहीं होती है। यदि फिर बोध यों कहें कि उस दरिद्र में वस्तुतः राजापन, इंद्रपन, पंडिताई आदि का अभाव है, इस कारण अराज व्यावृत्ति या अनिंद्र व्यावृत्ति उसमें सिद्ध नहीं होती है। आचार्य समझाते हैं कि तब तो बहुत अच्छा हुआ, आप वस्तु धर्मों के अनुसार व्यावृत्तियों को मानने लग गए, किंतु आपका निरंश संवेदन तो सारूप्य, अधिगम आदि स्वभावों से शून्य है। अतः असारूप्य व्यावृत्ति या अनधिगम व्यावृत्ति भी उसमें कैसे सिद्ध मानी जा सकती हैं, जिससे कि उन व्यावृत्तियों को कारण मानकर उस संवेदन को प्रमाण रूप सारूप्य की और अधिगम रूप फल की कल्पना करना यहाँ हो सके। इस कारण सिद्ध होता है कि बोधों द्वारा माना गया दर्पण के समान विषयों के आकार को धारण करने वाला ज्ञान प्रमाण नहीं है। आकार का अर्थ स्वयं और अर्थ का विकल्प करना है। ऐसे साकार ज्ञान को तो हम जैन प्रमाण मानते हैं। यदि आकार का अर्थ प्रतिबिंब को ग्रहण करना है तो ऐसे साकार ज्ञान को हम प्रमाण नहीं मानते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है, ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि ऐसी दशा में स्मृति ज्ञान और सर्वज्ञ का ज्ञान प्रमाण न हो सकेगा। ज्ञान को साकार मानने में और भी अनेक दोष आते हैं। उद्गल पदार्थ नहीं वहाँ पर, तो किसका कराएगा? हाँ ना, स्मृति ज्ञान के समय तो पदार्थ ही नहीं है, हाँ। तो किसका कराएगा? उद्गल का विवर्त माना गया प्रतिबिंब भला चेतन ज्ञान में कैसे पड़ सकता है? प्रतिबिंब को लेना और देना दोनों उद्गल के पर्याय हैं, अमूर्त ज्ञान के नहीं। वो दर्पण में प्रतिबिंब लेना और पदार्थ में देने का या ज्ञान नहीं को समर्पित करता है, मतलब वो जानता है और वो जानने योग्य है, इतना ही उसका अर्थ है। उसका आकार उसमें नहीं जाता है। उद्गल अमूर्त में कैसे जाएगा? आगे प्रतिकर्म व्यवस्थानस्य प्रतिकर्म व्यवस्थान स्याद्यथानुपत्पत्तितः साकारस्य च बोधस्य प्रमाणत्वोपवर्णनम् क्षणचयादिरूपस्य व्यवस्थापकतानकम् तेन तस्य स्वरूपत्वात् विशेषान्तरहानितः प्रतिकर्म व्यवस्थानस्यान्यथानुपपत्तितः साकारस्य बोधस्य प्रमाणत्वोपवर्णनम् क्षणचयादिरूपस्य व्यवस्थापकतानकम् तेन तस्य स्वरूपत्वात् विशेषान्तरहानितः। प्रतिकर्म व्यवस्थानस्य अन्यथानुपपत्तितः साकारस्य च बोधस्य प्रमाणत्वोपवर्णनम्। वो कहता है बौद्ध कि साकार बोध मतलब उस पदार्थ के आकार रूप हुआ जो ज्ञान है उसमें प्रमाणता का कथन किया। क्यों किया? मतलब साकार ज्ञान प्रमाण है, ये प्रतिज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्म व्यवस्थानस्य अन्यथानुपत्तितः प्रतिकर्म व्यवस्था की अन्यथानुपत्ति होने से, मतलब यह ज्ञान इसी पदार्थ को जानता है, यह व्यवस्था नहीं हो सकती है।
ये ज्ञान इस पदार्थ के आकार हुआ इसलिए इसको ग्रहण करता है। ये तो व्यवस्था बन सकती है। पदार्थ के आकार ही नहीं होगा तो अमुक ज्ञान अमुक पदार्थ को ही जानता है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। इसके अन्यथा अनुपत्ति होने से जो साकारोप ज्ञान है उस पदार्थ के आकारोप ज्ञान वही उस प्रमाण है, ऐसा हम मानते हैं। तो आचार्य उनको पूछते हैं यदि पदार्थ के आकारोप ज्ञान प्रमाण है तो क्षणादि क्षय रूप से व्यवस्थापकता नहीं, फिर वह क्षण क्षयादि रूप वो पदार्थ में क्षण क्षय पड़ा है ना, जैसे नीला पदार्थ उत्पन्न हुआ तो नीला जो आकार है वो तो ज्ञान में आ गया, इसलिए वो बात का विकल्प ज्ञान उस नीले को ग्रहण करता है। तो फिर उसके क्षणिकपणे को क्यों नहीं ग्रहण करता है? क्षणिकपणे की व्यवस्थापकपना क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि क्षणिकपना उसी में है ना, उस पदार्थ में ही है। तो उस पदार्थ के आकार हुआ है तो उसकी क्षण क्षयता को भी जानना चाहिए फिर ज्ञान को, उसको क्यों नहीं ग्रहण करता है? तेन तस्य स्वरूपत्वात्, वो उसके स्वरूप हुआ है, क्षण क्षयादि रूप जो पदार्थ है उस रूप ज्ञान हुआ है तो क्यों नहीं उसका व्यवस्थापकता होती है? विशेषांतर हानितः, विशेषांतर हानितः विशेषांतर मतलब दूसरे विशेष की हानि होने से, विशेषांतर दूसरे विशेषता उसमें नहीं है हानि होने से, और उस रूप ज्ञान हुआ है, स्वरूप हुआ है तो क्षण क्षयादि रूप की व्यवस्थापकता क्यों नहीं है उसमें? क्षणिकपना, स्वर्ग प्रापण शक्तिपना, इसको तो जानने के लिए अन्य अनुमान ज्ञान चाहिए, सब कहते बौद्ध। जब ज्ञान ने नीला है ऐसा ग्रहण किया लेकिन क्षणिक है ऐसा ग्रहण नहीं किया, और क्षणिकता तो उसका धर्म ही मानते हो उस पदार्थ का, तो उस पदार्थ को ग्रहण किया पदार्थ के आकार होने से, तो उसमें क्षण क्षयादि का भी निर्णय क्यों नहीं होता है? उसको क्यों नहीं जानता है ज्ञान? उसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती फिर? बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान को साकार माने बिना प्रतिनियत विषय को जानने की व्यवस्था होना दूसरे प्रकारों से बन नहीं सकती है। इस कारण प्रतिबिंब को धारण करने वाले साकार ज्ञान को प्रमाण पढ़ने का कथन किया जाता है। अर्थात जबकि घट ज्ञान प्रकाशमान चेतन पदार्थ है, घट ज्ञान चेतन पदार्थ है, तो वह घट को ही क्यों जानता है? पट पुस्तक आदि को क्यों नहीं प्रकाशता है? वो में घट का आकार हुआ इसलिए जानता है, ऐसा कहते हैं ना। सूर्य या शूद्र या अपवित्र पदार्थ के प्रकाश करने में आनाकानी करेगा? अर्थात नहीं। इससे प्रतीत होता है कि ज्ञान में जिसका आकार यानी छाया पड़ा है उसी को ज्ञान जान सकता है, अन्य को नहीं। तदाकार पने से तत्व को जानने की व्यवस्था नियत हो रही है। इस प्रकार बौद्धों के कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि वह ज्ञान क्षणिकत्व, स्वर्ग गमन शक्ति आदि विशेष स्वरूप की व्यवस्था क्यों नहीं करा देता है? उस क्षण क्षय आदि का उन नील आदि के साथ अभेद होने के कारण ज्ञान में तदाकारता तो है ही, अन्य कोई विशेषता है नहीं। अर्थात बौद्धों ने नील ज्ञान को नील का व्यवस्थापक तो माना है, किंतु नील से माने गए अभिन्न उसके क्षणिक पने का व्यवस्थापक नहीं माना गया। तभी तो क्षणिकत्व के निर्णयार्थ अनुमान और विकल्प ज्ञान उठाए जाते हैं। आत्मा की स्वर्ग प्रापण शक्ति को जानने के लिए भी आत्मज्ञान से निराले ज्ञान उपयोगी होते हैं। अतः तदाकार होने से ज्ञान तत्व का व्यवस्थापक है, इस नियम में विचार हुआ। यथे भी नील वेदनम नीलस्य आकारं विभर्ति तथा क्षण क्षयादेः अपि तद भिन्नत्वात् विशेष अंतरस्य च अभावात्। जिस प्रकार नील वेदन है, नीला ज्ञान है, वो नील के आकार को धारण करता है, उसी प्रकार क्षण क्षयादि से भी वह अभिन्न होने से वो आकार जो है वो क्षण क्षयादि से भी अभिन्न है, और क्योंकि दूसरे विशेष का अभाव होने से
ततः नीलाकारत्वात् निर्वेदनस्य नीलव्यवस्थापकत्वे क्षणचयादि व्यवस्थापकता आपत्तिः अन्यथा तदाकारेण व्यभिचारात्। जिस प्रकार इसलिए नीलाकारपना होने से जो निर्वेदन है, नील का ज्ञान है, वह नील की व्यवस्था करता है, तो क्षणशादी में भी व्यवस्थापकता की आपत्ति आती है। वो क्षणशादी की व्यवस्था करे क्योंकि उसके साथ क्षणशाहीपना अभी नहीं है। अन्यथा तदाकार है व्यभिचार रखने, तो फिर तदाकारता से व्यभिचार, तदाकार होने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो रहा है तो व्यभिचार आएगा। जिसी प्रकार नील स्वलक्षण को जानने वाला निर्विकल्प ज्ञान नील के आकार को धारण करता है, तैसे ही नील के स्वभावभूत क्षणिकत्व, अनुत्व, असाधारणत्व आदि के आकारों को भी धारण करता है, क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। तथा नील के आकार क्षणिकत्व आदि के आकारों के धारण में भेद सूचक अन्य कोई विशेषता नहीं। इस कारण नील का आकार धारण करने से नील ज्ञान को यदि नील विषय का व्यवस्थापक माना जाएगा, तो उस ज्ञान को क्षणिकत्व आदि की व्यवस्था कराने वाले पन की आपत्ति हो जाएगी। अन्यथा यानी पेट से निकाले हुए पुत्रों के साथ ही यदि पक्षपात किया जाएगा, तो तदाकार के द्वारा विषय व्यवस्था करने के नियम का विचार हो जाएगा। देखिए, ज्ञान में क्षणिकत्व का आकार है, किंतु वह उसका व्यवस्था कराने वाला नहीं माना गया है। विचार हो रहा है। पेट के निकले सूत्र के अभी 505 पेज तक है सूत्र प्रमाण नहीं जानिए यो मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव भी हूँ। मैं स्वयं ज्ञानमय हूँ, ज्ञानाकार स्वयं ये भी हूँ, स्वयं ज्ञान भी हूँ, इसलिए स्वयं जानने वाला हूँ और स्वयं ही जानने योग्य हूँ। तो अपने ज्ञेय को अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञाता ज्ञेय दोनों अभिन्न हैं। न्यायक स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप संपूर्ण न्यायक स्वरूप प्रतिभास स्वरूप अनुभूति स्वरूप संवेदन स्वरूप शुद्ध एको निकालो।